एक अफसर को सरकारी आदेश में घंटा शब्द इस्तेमाल करना महंगा पड़ गया। घंटा शब्द सरकारी आदेश में लिखने की वजह से अफसर को सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि जिस मंत्री ने घंटा शब्द का इस्तेमाल किया था उसके खिलाफ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक अफसर ने घंटा शब्द क्या लिखा उसको तत्काल सस्पेंड कर दिया गया। क्या है ये पूरा मामला, हम आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के चर्चित घंटा वाले बयान का उल्लेख सरकारी आदेश में लिखना देवास के एसडीएम आनंद मालवीय को भारी पड़ गया। लेटर वायरल हुआ तो उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। इस कार्रवाई का आदेश उज्जैन के संभाग आयुक्त आशीष सिंह ने जारी किया। वहीं एसडीएम कार्यालय में सहायक ग्रेड 3 अमित चौहान को भी देवास के कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने निलंबित कर दिया। प्रशासनिक फेरबदल करते हुए अभिषेक शर्मा को देवास का नया एसडीएम बनाया गया है। दरअसल इंदौर में दूषित पेयजल से फैली बीमारी और उससे हुई मौतों को लेकर के प्रदेश की सियासत काफी गर्म है। इसको लेकर के लगातार हर जगह कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। इस बीच कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान आया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए वो नाराज हो गए और घंटा जैसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया। विवाद गहरा गया। कांग्रेस ने इस बयान को असंवेदनशील बताया और प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसी राजनीतिक माहौल के बीच देवास में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसडीएम आनंद मालवीय ने एक सरकारी आदेश जारी किया। आदेश का उद्देश्य कांग्रेस के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के दौरान शांति व्यवस्था सुनिश्चित करना था, लेकिन आदेश की भाषा और उसमें शामिल सामग्री ने पूरे प्रशासनिक तंत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया। वायरल हुए आदेश में प्रशासनिक निर्देशों के साथ साथ कांग्रेस के ज्ञापन में लगाए गए सरकार विरोधी आरोपों, मृतकों की संख्या और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की घंटा टिप्पणी का सीधा उल्लेख किया गया। सामान्य तौर पर ऐसे आदेशों में केवल कानून व्यवस्था और पुलिस बल की तैनाती और प्रशासनिक दिशा निर्देश होते हैं, लेकिन इस आदेश में राजनीतिक भाषा और आरोप शामिल थे। सरकारी आदेश को देखने से साफ लग रहा था कि इसका एक हिस्सा कांग्रेस के ज्ञापन से लिया गया था। यही बात शासन स्तर पर सबसे अधिक आपत्तिजनक मानी गई। जैसे यह आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, विपक्ष ने इसे प्रशासन के राजनीतिकरण का उदाहरण बताया। वहीं सत्तारूढ़ खेमा भी असहज नजर आया। यह मामला जब भोपाल पहुंचा तो प्रशासनिक हलके में हड़कंप मच गया और इसके बाद से आनन फानन में एसडीएम आनंद मालवीय को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया गया। जांच में बात सामने आई कि आदेश के ड्राफ्ट और टाइपिंग से जुड़े कार्यों में एसडीएम कार्यालय में मौजूद तैनात सहायक ग्रेड 3 अमित चौहान की भूमिका रही है। इसके बाद देवास के कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने अमित चौहान को भी निलंबित कर दिया। प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि इस कार्रवाई के जरिए संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि सरकारी दस्तावेजों में किसी भी तरह की लापरवाही या राजनीतिक सामग्री को बर्दाश्त नहीं किया गया। देखिए, कैबिनेट मंत्री जो होता है वो शासन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। शासन का तात्पर्य यही है कि मंत्रिमंडल, अगर मंत्रिमंडल किसी साथी ने कहा है तो ये माना जाना चाहिए कि वो शासन ने कहा है। घंटा शब्द का उपयोग भले ही कैलाश विजयवर्गीय ने कहा हो, मुख्यमंत्री ने खंडन भी नहीं किया, कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी। इसका तात्पर्य यह है कि वो मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा शब्दों का चयन करके बोला गया है और ऐसे में एक एसडीएम स्तर के कर्मचारी या अधिकारी, उनके एसडीएम के अधीनस्थ कर्मचारी को भी निलंबित किया गया है। इन पर कार्रवाई करना अनुचित मानता हूं मैं। घंटा आपने बोला वो गलत नहीं है। अधिकारी अगर लिख रहा है, आप अमर्यादित भाषा का उपयोग कर रहे हैं, वो अगर अधिकारी लिख दे तो वो भी सर्वथा गलत हो जाता है। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि जिनको बर्खास्त करना चाहिए कैलाश विजयवर्गीय जी को, सरकार तत्काल निर्णय ले। इस तरह के लोगों का शासन में रहना कतई न्यायोचित नहीं होगा। फिलहाल एसडीएम को तो सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन लोगों का कहना है कि जिस मंत्री ने घंटा शब्द का इस्तेमाल किया उसके खिलाफ तो कुछ नहीं हुआ और एक अधिकारी को घंटा शब्द लिखने पर सस्पेंड कर दिया गया। आपको बता दें कि पिछले दिनों जब इंदौर में गंदे पानी से लोग मर रहे थे तो एक पत्रकार ने कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से सवाल किया तो उन्होंने सवाल को फोकट और घंटा का जवाब दिया, जिसके बाद से यह वीडियो वायरल हो गया। फिर कैलाश विजयवर्गीय की खूब किरकिर हुई, सरकार की भी खूब फजीहत हुई और यह मामला अभी सोशल मीडिया पर काफी जोर शोर से उछला हुआ है। इस पूरे मामले में सरकार, इंदौर में हुई मौतों को लेकर के सरकार पूरी तरीके से घिरी हुई है। कांग्रेस इस मामले में लगातार प्रदर्शन कर रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकारी लापरवाही और प्रशासनिक अक्षमता ने इतने लोगों को दूषित पानी की वजह से मार डाला।
तो यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें MP तक।